साल 2025 में पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में आ गया था। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए थे। जगह जगह प्रदर्शन हुए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और पूरा देश राजनीतिक संकट के द्वार से गुजरने लगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेपाल में 2025 में ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ राजा की वापसी की मांग थी या इसके पीछे वर्षों से जमा जनता का गुस्सा छिपा था? आइए पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। नेपाल में 2008 में लगभग 240 साल पुरानी राजशाही खत्म कर दी गई थी और देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब देश में स्थिर सरकार, तेज विकास और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन अगले कई वर्षों में नेपाल लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। सरकारें बदलती रहीं, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं और लाखों युवाओं को रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ा। इन्हीं समस्याओं के बीच 2025 में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और देश को फिर से एक स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। कुछ लोग नेपाल में संवैधानिक राजशाही की वापसी चाहते थे, जबकि कुछ लोग नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। मार्च 2025 के अंत में काठमांडू में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई, कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस हिंसा में लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए और सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए। इस घटना के बाद पूरे नेपाल में राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। सरकार ने साफ कहा कि नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और राजशाही की वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजा के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ भी है। लंबे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक बहस के बावजूद नेपाल में राजशाही वापस नहीं आई। देश पहले की तरह लोकतांत्रिक गणराज्य ही बना रहा। हालांकि 2025 के आंदोलन ने यह जरूर दिखा दिया कि नेपाल की जनता का एक बड़ा वर्ग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट था और बदलाव चाहता था। नेपाल का 2025 का आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं था, बल्कि यह आम लोगों की आर्थिक परेशानियों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ जमा हुए गुस्से का विस्फोट था। इतिहास गवाह है कि जब जनता की उम्मीदें लगातार टूटती हैं, तो विरोध की आवाजें तेज हो जाती हैं। नेपाल का 2025 का आंदोलन भी उसी कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी राय में नेपाल के लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर है, लोकतंत्र या संवैधानिक राजशाही।